माँ न्यू स्टोरी पार्ट 43। किसी की गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, किसी की गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से तू लगा लेना ये भारत माँ, मुझे छाती से तू लगा लेना ये भारत माँ, मैं अपनी माँ को बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। जय हिंद। उसके बाद कॉलेज में एक के बाद एक प्रोग्राम करने लगे। प्रोग्राम को देखने के लिए आर्यन का मम्मी पापा दोनों कॉलेज में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद में जय जी कहते हैं, आयशा देवी जी वो देखो प्रिया भी आई है। आयशा देवी जी ने बोली, मैंने कहा था ना प्रिया कॉलेज में आएगी। जय जी ने कहा, आपकी बात एकदम सही निकला आयशा देवी जी। सही पकड़े हैं। जय जी और आयशा देवी जी ने प्रिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर जब भी प्रिया के पास पहुंचते थे वह कहीं और दिशा में चली जाती थी। गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न होने के पश्चात सभी स्टूडेंट अपनी अपनी घर के लिए निकल रहा था। अचानक जय जी ने आर्यन को देखकर आवाज़ लगाई, आर्यन बेटा घर नहीं जाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आर्यन पापा की आवाज़ सुनकर उनके पास जाकर बोला, पापा आप लोग कब आए। पापा ने कहा, बेटा बहुत देर हो गए। जय जी ने कहा, बेटा प्रिया भी तो आई थी, बातचीत हुई है। आर्यन ने कहा, नहीं पापा प्रिया से बात करने का फुर्सत नहीं मिला। आयशा देवी जी ने बोली, बेटा आप घर चलो, आप लोग चलो, हम साइकिल लेकर आएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। आयशा देवी और जयेश जी ने ऑटो रिक्शा चालक को बुलाया और घर के लिए निकल गया। आर्यन भी साइकिल पर सवार होकर कॉलेज से घर पहुंच गया। आर्यन घर पहुंचने के बाद स्नान आदि करके आराम करने के लिए अपनी रूम में जाकर सो गया। आयशा देवी जी ने रात को खाना बनाकर आर्यन के पास जाकर बोला, बेटा रात हो गई, अब तो उठो, खाना नहीं खाना है। आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। आर्यन नींद से उठकर खड़ा हो गया और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर कमरे में आया। आयशा देवी जी ने टीवी चलाया। आर्यन भी आकर मम्मी की पास जाकर बैठ गया और दोनों माँ बेटा बैठकर सिनेमा देख रहा था। जयेश जी ने कमरे में आकर बोला, बेटा उठ गया सोकर। जयेश जी ने आर्यन के पास जाकर बैठा और कहा, बेटा आज तो घोड़े बेचकर सो रहा था तुम। हाय हाय, इतना सुकून। आर्यन ने कहा, पापा कल बहुत काम किया है और थक गया था, इसलिए नींद बहुत खतरनाक आया था। जयेश जी ने कहा, भूख नहीं लगा। आर्यन ने कहा, लगा है पापा, चलो फिर खाने के बाद टीवी देखते हैं। आयशा देवी जी किचन में जाकर खाना परोसी और सब लोग साथ में बैठकर खाना खाए। आयशा देवी, जयेश जी और आर्यन बिस्तर पर बैठकर टीवी देख रहा था। तब आर्यन ने पूछा, पापा प्रिया को कितना रुपया देना होगा। तो क्या नाचो मैं? जयेश जी ने कहा, बेटा रुपया क्या देना है, बहू बनाकर घर में लेके आने से तो पैसे देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आयशा देवी जी ने बोली, हाँ मेरे राजा बेटे को वैसी लड़की के साथ में क्यों शादी कराएंगे, कोई और लड़की नहीं है क्या दुनिया में। आर्यन ने कहा, क्यों प्रिया में क्या कमी है, हम तो प्रिया से ही शादी करेंगे। आयशा देवी जी ने बोली, मेरे पास मत बैठो, अपनी पापा के पास जाकर बैठ जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आर्यन ने कहा, नहीं बैठूंगा आपके पास, बोलकर पापा के पास जाकर बोला, पापा आपको प्रिया पसंद है ना। जयेश जी ने कहा, मुझे प्रिया बहुत पसंद है,
आर्यन ने कहा, ये हुई ना बात, अब तो मम्मी अकेली हो जाएंगे। आयशा देवी जी ने बोली, आज से तेरे लिए मर गई है तेरा मम्मी। जय जी ने इशारा में बोला, बेटा अब तुम्हें ये मजाक बहुत महंगे पड़ेगा। आर्यन ने कहा, सचमुच पापा? मम्मी नाराज हो गई। जय जी ने इशारा में कहा, थोड़ी देर में बॉम्ब फटने वाला है। रुको जरा, सब्र करो। आयशा देवी जी ने उठी और अपने आप बड़बड़ाने लगी, मेरी तो इस घर में कोई नहीं है, इनके पास तो बैठना बेकार है। आयशा देवी जी ने ऐसा कहकर अपनी कमरे में आकर बिस्तर लगाया और सो गई। जय जी ने कहा, बेटा आर्यन, तुम जाओ अपनी मम्मी के पास, जाकर मनाओ अपनी मम्मी को। आर्यन ने कहा, ठीक है पापा, अभी जाता हूँ। जय जी ने कहा, हाँ बेटा तुम जाओ मम्मी के पास, बम ब्लास्ट होने मत देना। वाह क्या सीन है। प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी देखकर सुनकर पढ़कर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।